इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम के पद पे कार्यरत हूँ जी। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए रख रहे हैं कि जन जन तक हम रेड क्रॉस की गतिविधियों को पहुंचा सकें। हमारे आदरणीय वाइस चेयरमैन श्री अंकुश मिगलानी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री महेश जोशी जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री अजय कुमार जी, हमारे एडीसी महोदय श्री वत्सल वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और हम अपने इस रेड क्रॉस की जितनी भी हमारी गतिविधियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचा के लोगों को लाभ दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए आप सब लोगों के माध्यम से हम हमारी जो एक्टिविटीज़ है आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनको अवेयरनेस आ सके कि रेड क्रॉस के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। इसीलिए आज आप सब लोगों को बुलाया। क्या क्या लाभ मिल सकता है एक बार बताइए थोड़ा। लाभ ये मिल सकता है कि अगर जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होती है तो हम ब्लड बैंक के माध्यम से उसको ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के ऐसे मरीज जो प्रोटीन डाइट के अभाव के अंदर अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटीन डाइट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा दिव्याशा केंद्र जो है हमारे यहाँ पे खुलने जा रहा है, जो कि अक्टूबर माह के मिड में खुलेगा। उसके अंदर हमारे जिले और आसपास के जिलों के जितने भी दिव्यांग जन भाई बहन हैं वो यहाँ पे आके तुरंत प्रभाव से लाभ ले सकते हैं। वो अपने पेपर्स लेके आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी हम अलग अलग कैंप लगाते हैं जिसमें उनको छड़ी, बैसाखी, व्हील चेयर और उनके घुटनों के जो नी रेस्ट होता है वो मिलता है और एक अच्छे प्रकार के जूते भी इसके अंदर दिए जाते हैं, दांतों के सेट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ब्लड डोनेशन का तो ऑलरेडी हो गया है और भी काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारे कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे जो गरीब वर्ग के बच्चे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर शिक्षा भी ले सकते हैं और सिलाई शिक्षा का भी लाभ ले सकते हैं और उनको जॉब लगवाने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रशिक्षण उपरांत उनको जॉब जो है वो मिल सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो। विकास जी, किस तरह से रेड क्रॉस के लोगों से जो है एक आम आदमी संपर्क कर सकता है? वो हमारे ऑफिस सेक्टर 15 पार्ट 2 के अंदर हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे वॉलंटियर्स भी जगह जगह पूरे गुड़गांव में फैले हैं, वॉलंटियर्स के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकता है और हमारी ईमेल आईडी है, उसके जरिए भी अगर कुछ मैसेज करना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है ईमेल आईडी के थ्रू भी वो हमें मैसेज कर सकता है और हमसे मिल सकता है। मैंने आईडी बताइए सर। खोलने की बात करी आपने, बोला कि क्या उनमें सिर्फ दिव्यांगों की एंट्री है या अंडर प्रिविलेज है उनकी भी एंट्री? वो दिव्याशा केंद्र जो है वो दिव्यांगों के लिए ही है। उसके अंदर जो दिव्यांगों के उपकरण जैसे कृत्रिम अंग होते हैं, उनके हाथ पैर होते हैं या ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, जो दिव्यांगों से संबंधित सामान है वो उसमें जो है वो हमें देते हैं, तो वो दिव्यांगों के लिए है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तो हम हमेशा से खुले हुए हैं, उनकी जो भी हेल्प हो पाएगी अगर वो हमारे पास आते हैं तो जो भी हेल्प हो पाएगी हम उनको करने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग अफसर आपके साथ बैठे हुए, ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा रेड क्रॉस के पास एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ के वर्कर्स जो हैं यहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, CPR की ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि उनके कंपनियों के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए उस दुर्घटना में वे लोगों को फर्स्ट एड दे के उनकी जान को बचा सकें। क्योंकि कैजुअलिटी को हैंडल करना एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें वो लोगों की जान बचती है। अगर हम कैजुअलिटी को हैंडल तरीके से नहीं करते, उसको फर्स्ट एड तरीके से नहीं देते तो वो जान बचने की बजाय जो है उसकी जान चली जाती है। तो कंपनियों के अंदर बड़े बड़े हादसे होते हैं, जैसे आग लग जाती है या कोई मशीनरी ऊपर से गिर जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस के अंदर कैजुअलिटी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उठाना है, कैसे उसकी मरहम पट्टी करनी है, वो सब उनको सिखाया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग है ये सभी गुड़गांव की कंपनियों के लिए अनिवार्य है और जिन कंपनियों ने ये ट्रेनिंग करवाई है वो उनके लिए थैंक्स, और जिन्होंने नहीं करवाई वो जल्द से जल्द रेड क्रॉस में संपर्क करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करवाएं। 30% एम्प्लॉय को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अनिवार्य है। हमारे यहाँ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कई तरह की है, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, कंपनीज में है, होटल्स में है और स्कूलों में है। मैं पहले बात करता हूँ इंडस्ट्री की, जिसमें 30% एम्प्लॉय की कंपलसरी है। ये 3 डेज की ट्रेनिंग होती है और उसमें 590 रुपये प्रति एम्प्लॉय की फीस निर्धारित की गई है। तो रही बात प्रोफेशनल्स की, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, कंडक्टर जो बनते हैं या जिन्होंने लेक्चरार बनना होता है उसके लिए 1500 रुपये की फीस निर्धारित है, जो कि 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, 8 दिन की और 2 घंटे की।
स्कूलों के अंदर हम 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे बच्चों को CPR के बारे में या बर्न के केस में या पॉइजन अगर किसी ने खा लिया हो गलती से, उसके बारे में हम विभिन्न जो उपचार के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है।